बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर व्यूवर्स। आप मेरा यूट्यूब चैनल 786 इंग्लिश पॉइंट देख रहे हैं। मैं मोहम्मद शफीक। आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले कुरान पाक की जो सबसे अहम आयत है सूरह फातिहा, उसके दो अल्फाज आपसे शेयर करूँगा। गैरिल मग़ज़ूबी, ए अल्लाह जिन पर तू गज़बनाक हुआ। ये यहूदियों की तरफ इशारा है। अल्लाह उनसे बड़े नाराज़ हुए थे, गज़बनाक भी हुए थे। अलैहिम वलज़्वालीन, और जिन्होंने अपने आप को गुमराह किया और ख़ुद पर जुल्म किया। ये ईसा अलैहिस्सलाम की नस्ल और उसके मज़हब के पैरोकार यानी अंग्रेज़ों की तरफ इशारा है। अच्छा, ये दोनों अल्फाज जो हैं ये बताते हैं कि ईसाइयों ने और यहूदियों ने मिल के दुनिया को सदियों से जो लूटने का, जैसे किसी तवाइफ को लूटा जाता है, इस तरह लूटने का जो अमल जारी रखा हुआ है, ये आज भी जारी है। एम्पीरियलिज़म, कलोनियलिज़म, ये सारी चीज़ें अभी भी चल रही हैं। तो आते हैं अब इसी तनाज़ुर में हम देखते हैं कि आज की जो बीए इंग्लिश की हमारे पास शॉर्ट स्टोरी नंबर 3 है, जिसका नाम है द न्यू कॉन्स्टिट्यूशंस। इसी कहानी को हम उन्हीं दोनों अल्फाज के साथ भी मिलाएंगे एंड पे जाके, आप याद रखिएगा। द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन इस स्टोरी का नाम है। सादत हसन मंटू ने इसको लिखी है, पाकिस्तानी राइटर था। और ये कहानी एक हिस्टोरिकल वाक़े के ऊपर है, तारीख़ी वाक़े के ऊपर। और ये तारीख़ी वाक़या जो है, जब अंग्रेज़ बर सग़ीर पर हुकूमत कर रहा था, तो तब का ये वाक़या है। वैसे तो अंग्रेज़ ने और यहूदियों ने मिल के दुनिया के बहुत से बरे आज़मों को लूटा है। पहले उन पर कब्ज़ा किया, फिर उनको लूटा, और अभी तक लूटते जा रहे हैं। अच्छा, ये कहानी जो नया कानून द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन है, इसमें सादत हसन मंटू हमें तारीख़ी हवाले से ये बताता है कि जब बर सग़ीर में अंग्रेज़ों के ऊपर अंग्रेज़ों ने जब जुल्म व जबर की आग भड़काई हुई थी, जिसमें हिंदू, मुसलमान, सिख और बहुत सी कौमें उनके जुल्म का शिकार थीं, मुख्तलिफ़ टैक्सेस लगा के। तो इन तीनों कौमों के यानी जज्बाती, इनके ज़हनी, इनके जिस्मानी, इनके मुआशरती, इनके इंसाफ के नुक्ता नज़र से, इनके आइनी और इंसानी हकूक़ जो थे वो सलब कर रहा था, और इनके वसाइल को लूटने में किसी किस्म की कसर नहीं उठाए रखे था। तो इन अंग्रेज़ों का यानी जो जुल्म जबर का अंदाज़े हुकूमत था, बुनियादी तौर पर ये कहानी उसके बारे में। आए हम शुरू करते हैं। सादत हसन मंटू ये कहानी हमें एक टांगे वाला, जिसका नाम उस्ताद मंगू है, उसके मुंह से सारी ये कहानी बयान करता है। और वो कहता है कि उस्ताद मंगू जो है वो लाहौर में रहने वाला एक टांगा चलाने वाला था, जिसने इत्तफाक से 2 ज़िला कचहरी से वकीलों को सवारियों के तौर पे उठाया, जो नए कानून के बारे में बात कर रहे थे। और ये नया कानून ये था कि अंग्रेज़ नया कानून दे के वापस चला जाएगा, और ये हिंदुस्तान के लोग, अंग्रेज़, सिख और मुसलमान और बाकी कौमें जो हैं आज़ाद हो जाएंगी, इनका इस्तेहसाल ख़त्म हो जाएगा। तो उस्ताद मंगू ने अंदाज़ा लगाया कि ये नए कानून के बारे में बात कर रहे हैं। वो इससे बड़ा खुश हुआ, अपने अड्डे में आया, अपने अड्डे के साथियों को बताया कि यार देखो, नया कानून आने वाला है, हर चीज़ तब्दील हो जाएगी, हमारे ऊपर टैक्सेस ख़त्म हो जाएंगे, हमारा अंग्रेज़ों का जो हमारे ऊपर जुल्म और इस्तेहसाल का सिलसिला है, जिस चक्की में हम पिस रहे हैं, उसमें से हम आज़ाद हो जाएंगे। तो उसे खुशगवार तब्दीलियों के ख्वाब बुनना शुरू कर दिए। बिल आखिर क्या हुआ कि एक दिन उस्ताद मंगू टांगे पे जा रहा था, तो एक अंग्रेज़ हवा की अपोजिट डायरेक्शन से सिगरेट लगाने की कोशिश कर रहा था। उसने उस्ताद मंगू को हाथ दिया। उस्ताद मंगू ने पूछा, कहाँ जाना चाहते हो? तो उसने कहा, मैं डांसिंग गर्ल्स बाज़ार जाना चाहता हूँ। और उस अंग्रेज़ ने शराब भी पी थी। तो उस्ताद मंगू ने कहा, 5 रुपये किराया लगेगा। तो जब उस्ताद मंगू ने किराए का कहा, तो उसने उस्ताद मंगू की बहुत ज़्यादा पिटाई की कि हम तो आपके आका हैं, आप हमारे ग़ुलाम हैं, और आप हमारे से ही किराया मांग रहे हो। उस्ताद मंगू की खूब पिटाई की। उस्ताद मंगू ने उसको बर्दाश्त किया, क्योंकि ग़ुलाम था। फिर क्या हुआ कि उस्ताद मंगू ने इस पे ख्वाब देखना शुरू किए कि नए कानून के बाद वो ग़ुलामी और इस्तेहसाल से छूट जाएंगे जब नया कानून आएगा। तो ये ऐलान किया गया कि 1 अप्रैल 1935 को इंडियन एक्ट यानी इंडियन आइन के मुताबिक वो कानून नाफिज होगा और अंग्रेज़ वापस चला जाएगा। और वैसे भी हिंदू, मुसलमान और सिख इन्होंने मिल के तो अंग्रेज़ों को मारना शुरू कर दिया था। अंग्रेज़ तादाद में बहुत कम थे, तो उनको भी खदशा था कि चलो इनको धोखा देते हैं। था ये धोखा एक कि नया कानून देंगे। पहले भी वो इस तरह का धोखा दे चुके थे। आखिर हुआ ये कि 1 अप्रैल का इंतज़ार करने लगा उस्ताद मंगू। बहुत खुश था। उसने अपने घोड़े के लिए, टांगे के लिए बहुत सी चीज़ें नई ख़रीदी कि चलो मैं भी इसको सेलिब्रेट करूँगा, नई तब्दीलियाँ आएंगी और इस्तेहसाल भी ख़त्म होगा। जब 1 अप्रैल आया, उस्ताद मंगू सुबह सवेरे उठा, उसने अपना टांगा लगाया, सड़कों पे आया, कोई तब्दीली नहीं, साइन बोर्ड्स, एवरीथिंग वाज एब्सोल्युटली सेम। वो बड़ा हैरान हुआ कि ये नया कानून क्यों नहीं है। उसने शायद कचहरी से इसका ऐलान होगा। वो ज़िला कचहरी गया, वहाँ जाकर देखा तो कोई ऐसी हरकत नहीं थी, सब अपनी रूटीन के मुताबिक काम चल रहा था। उस्ताद मंगू बड़ा मायूस हुआ। वो स्कूल के बच्चों को छोड़ने चला गया कि चलो 9 बजे कचहरी खुलती है, शायद फिर इसका ऐलान होगा।
لیکن اعلان نہ ہوا. اس کے تمام خواب جو تھے وہ ٹوٹ گئے. اور پھر اسی اداسی میں جب وہ واپس آ رہا تھا تو راستے میں اس کو وہی انگریز ملا جس انگریز نے اس کی پچھلے سال پٹائی کی تھی. اس نے پھر استاد منگو سے کہا میں نے ڈانسنگ گرل بازار جانا چاہتا ہوں. استاد منگو نے پھر اسے کہا کہ 5 روپے کرایہ لگے گا. تو اس نے پھر اس کو غصہ دکھایا. استاد منگو نے کہا تیری ایسی کی تیسی. استاد منگو نے اس کو پکڑا, زمین پہ لٹایا اور اس کی چن کے اوپر بہت سے پنچ مارے, اس کے ناک کی ہڈی توڑ دی اور اس کو خون کر دیا وہاں پہ. اینڈ ہی واز بیڈلی بلیڈنگ اوور دیئر. تو اسی اسنا میں بہت سے لوگ اکٹھے ہو گئے, پولیس والے بھی آ گئے, انہوں نے گورے کی جان چھڑائی اس کی, اور اس کو وہ استاد منگو کو پکڑ کے تو وہ تھانے لے گئے, حوالات میں بند کیا. استاد منگو وہاں چیخو پکار کرتا رہا کہ بھائی نیا قانون ہے, ہم ان کی غلامی سے آزاد ہو گئے ہیں, آج تو نیا قانون آنا تھا. لیکن در حقیقت پولیس والوں نے اس کو بتایا کہ بھائی کوئی نیا قانون نہیں آیا اور نہ ہی آنے والا ہے, تمہیں کس بیوقوف نے کہہ دیا کہ نیا قانون آنے والا ہے. تو استاد منگو کے تمام خواب خاک میں مل گئے, اور خواب خاک میں ملنے کی دیر تھی. یہاں سے ہمیں یہ بات بھی پتہ چلتی ہے, کہانی تو ختم ہو گئی, یہ بات پتہ چلتی ہے کہ استاد منگو تمام ہندوستانی لوگوں کا نمائندہ ہے, اور وہ غریب طبقے سے تعلق رکھتا تھا لیکن سیاسی بصیرت اچھی رکھتا تھا. لیکن اس کے خواب بالآخر ٹوٹ گئے, سارے ہندوستان کے لوگوں کے خواب ٹوٹ گئے, جس سے یہ ظاہر ہوا کہ انگریز کس طرح سے ظالمانہ طریقے سے حکمرانی کرتا ہے اور لوگوں کے وسائل لوٹتا ہے. براعظم افریقہ, براعظم ایشیا اور بہت سے ملکوں کے وسائل وہ ابھی تک لوٹ رہا ہے. یہ تھی وہ گمراہ قوم والضالین جنہوں نے خود کو گمراہ کیا اور یہودیوں کے ساتھ مل کے یہ دنیا کو آج بھی لوٹ رہے ہیں. یہ ایک امپورٹنٹ سٹوری تھی دی نیو کانسٹیٹیوشنز. اس کا کویسچن استاد منگو کا کریکٹر بھی امپورٹنٹ ہے. اسی سے ریلیٹڈ جتنی شارٹ سٹوریز ہیں وہ تمام میرے چینلز کی پلے لسٹ میں BA Part 1 میں پڑی ہوئی ہیں, اسٹوڈنٹس وہاں سے لے سکتے ہیں. اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کریں, شیئر کریں اور چینل بھی سبسکرائب کریں. انشاءاللہ سی یو نیکسٹ ٹائم ود دا نیکسٹ ویڈیو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 786 English Point.